Dear students, this is fourth video of class 6 mathematics of lesson 1। प्रिय विद्यार्थियों, यह कक्षा 6 गणित के पाठ 1 का चौथा वीडियो है। Today we will study of class 6 mathematics fourth part of lesson 1। आज हम कक्षा 6 गणित के पाठ 1 के चौथे भाग का अध्ययन करेंगे। In this chapter we will read patterns in mathematics। इस अध्याय में हम गणित में पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे। सेक्शन 1.4 का शीर्षक है रिलेशंस अमंग नंबर सीक्वेंसेस। इसके नीचे लिखा है समटाइम्स नंबर सीक्वेंसेस कैन बी रिलेटेड टू ईच अदर इन सरप्राइजिंग वेज। इसका हिंदी में मतलब है कभी कभी संख्याओं के अनुक्रम अप्रत्याशित तरीकों से एक दूसरे से संबंधित हो सकते हैं। इसके बाद एक उदाहरण दिया गया है। एग्जाम्पल, व्हाट हैपेंस व्हेन वी स्टार्ट एडिंग अप ऑड नंबर्स। इसका मतलब है उदाहरण, जब हम विषम संख्याओं को जोड़ना शुरू करते हैं तो क्या होता है। विषम संख्याओं को जोड़ना शुरू करने पर हमें निम्नलिखित अनुक्रम मिलता है। 1 equals 1 equals 1 to the power of 2. 1 plus 3 equals 4 equals 2 to the power of 2. 1 plus 3 plus 5 equals 9 equals 3 to the power of 2. 1 plus 3 plus 5 plus 7 equals 16 equals 4 to the power of 2. 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 equals 25 equals 5 to the power of 2. 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus 11 equals 36 equals 6 to the power of 2. ये अनुक्रम वर्ग संख्याओं का अनुक्रम है। विषम संख्याओं का योग एक वर्ग संख्या होता है क्योंकि प्रत्येक विषम संख्या को दो लगातार संख्याओं के योग के रूप में लिखा जा सकता है। उदाहरण के लिए 1 equals 0 plus 1, 3 equals 1 plus 2, 5 equals 2 plus 3 आदि। आप कागज पर विषम संख्याओं के योग को चित्रित करने के लिए एक वर्ग पैटर्न का उपयोग कर सकते हैं। पहले 1 बिंदु से शुरू करें, फिर उस बिंदु के चारों ओर 3 और बिंदु जोड़कर एक बड़ा वर्ग बनाएं। फिर उस वर्ग के चारों ओर 5 और बिंदु जोड़कर एक और बड़ा वर्ग बनाएं। आप देखेंगे कि प्रत्येक चरण में आप एक नया वर्ग बना रहे हैं और उस वर्ग में बिंदुओं की संख्या एक वर्ग संख्या है। दिस इज अ रियली ब्यूटिफुल पैटर्न। का मतलब है ये सचमुच एक बहुत सुंदर पैटर्न है। Why does this happen? Do you think it will happen forever? इसका मतलब है ऐसा क्यों होता है? क्या आपको लगता है कि ये हमेशा के लिए होगा? Why does this happen? का मतलब है ये क्यों होता है? Do you think it will happen forever? इसका मतलब है क्या आपको लगता है कि ये हमेशा होता रहेगा? The answer is that the pattern does happen forever. But why? As mentioned earlier, the reason why the pattern happens is just as important and exciting as the pattern itself. इसका अर्थ है जवाब यह है कि ये पैटर्न हमेशा होता रहेगा। लेकिन क्यों? जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, पैटर्न के होने का कारण उतना ही महत्वपूर्ण और रोमांचक है जितना कि पैटर्न खुद। पिक्चर कैन एक्सप्लेन इट का अर्थ है एक तस्वीर इसे समझा सकती है। फिर आगे लिखा है Visualizing with a picture can help explain the phenomenon. Recall that square numbers are made by counting the number of dots in a square grid. इसका मतलब है एक तस्वीर के साथ कल्पना करने से घटना को समझाने में मदद मिल सकती है। याद रखें कि वर्ग संख्याओं को एक वर्ग ग्रिड में बिंदुओं की संख्या गिनकर बनाया जाता है। How can we partition the dots in a square grid into odd numbers of dots? 1, 3, 5, 7. इसका मतलब है हम एक वर्ग ग्रिड में बिंदुओं को विषम संख्या में बिंदुओं में कैसे विभाजित कर सकते हैं। 1, 3, 5, 7। और फिर लिखा है Think about it for a moment before reading further. जिसका मतलब है आगे पढ़ने से पहले इसके बारे में एक पल के लिए सोचें। Here's how it can be done. जिसका अर्थ है ये इस तरह किया जा सकता है। और फिर बिंदुओं से बना एक चित्र है जिसमें लाल रेखाओं से कोने बनाए गए हैं। इसके बाद लिखा है This picture now makes it evident that 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus 11 equals 36. जिसका अर्थ है ये चित्र अब ये स्पष्ट करता है कि 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus 11 equals 36. Because such a picture can be made for a square of any size, this explains why adding up odd numbers gives square numbers. जिसका अर्थ है क्योंकि ऐसा चित्र किसी भी आकार के वर्ग के लिए बनाया जा सकता है, इससे ये स्पष्ट होता है कि विषम संख्याओं को जोड़ने पर वर्ग संख्याएं क्यों मिलती हैं। By drawing a similar picture, can you say what is the sum of the first 10 odd numbers? इसका अर्थ है एक समान चित्र बनाकर क्या आप बता सकते हैं कि पहले 10 विषम संख्याओं का योग क्या है। Now by imagining a similar picture or by drawing it partially as needed, can you say what is the sum of the first 100 odd
numbers, जिसका मतलब है अब एक समान चित्र की कल्पना करके या आवश्यकता अनुसार इसे आंशिक रूप से बनाकर क्या आप बता सकते हैं कि पहले 100 विषम संख्याओं का योग क्या है। फिर अगला शीर्षक है Another example of such a relation between sequences, adding up and down, जिसका अर्थ है अनुक्रमों के बीच ऐसे संबंध का एक और उदाहरण, ऊपर और नीचे जोड़ना। Let us look at the following pattern का अर्थ है। आइए निम्नलिखित पैटर्न पर एक नजर डालें। 1 equals 1, 1 plus 2 plus 1 equals 4. 1 plus 2 plus 3 plus 2 plus 1 equals 9. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1 equals 16. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 4 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1 equals 25. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 5 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1 equals 36. This seems to be giving yet another way of getting the square numbers by adding the counting numbers up and then down. जिसका अर्थ है ऐसा लगता है कि ये वर्ग संख्याएं प्राप्त करने का एक और तरीका है, गिनती की संख्याओं को ऊपर और फिर नीचे जोड़कर। Can you find a similar pictorial explanation? जिसका अर्थ है कि आप इसी तरह का चित्रमय स्पष्टीकरण पा सकते हैं। हाँ, एक वर्गाकार ग्रिड है जिसमें 7 पंक्तियां और 5 कॉलम हैं, कुल 35 काले बिंदु हैं। इसके नीचे फिगर इट आउट शीर्षक है। पहला प्रश्न है, Can you find a similar pictorial explanation for why adding counting numbers up and down, i.e. 1 plus 2 plus 1, 1 plus 2 plus 3 plus 2 plus 1 gives square numbers? जिसका अर्थ है क्या आप इस बात के लिए एक समान चित्र में स्पष्टीकरण पा सकते हैं कि गिनती की संख्याओं को ऊपर और नीचे जोड़ने पर, यानी 1 plus 2 plus 1, 1 plus 2 plus 3 plus 2 plus 1, वर्ग संख्याएं क्यों मिलती हैं? By imagining a large version of your picture or drawing it partially as needed, can you see what will be the value of 1 plus 2 plus 3 plus 99 plus 100 plus 99 plus 3 plus 2 plus 1? हिंदी में अपनी चित्र के एक बड़े रूप की कल्पना करके या आवश्यकता अनुसार इसे आंशिक रूप से बनाकर क्या आप देख सकते हैं कि 1 plus 2 plus 3 plus 99 plus 100 plus 99 plus 3 plus 2 plus 1 का मान क्या होगा? Which sequence do you get when you start to add the all one sequence up? What sequence do you get when you add the all one sequence up and down? हिंदी में जब आप सभी वंश के अनुक्रम को जोड़ना शुरू करते हैं तो आपको कौन सा अनुक्रम मिलता है? जब आप सभी वंश के अनुक्रम को ऊपर और नीचे जोड़ते हैं तो आपको कौन सा अनुक्रम मिलता है? Which sequence do you get when you start to add the counting numbers up? Can you give a smaller pictorial explanation? जिसका हिंदी में अर्थ है गिनती की संख्याओं को जोड़ना शुरू करने पर आपको कौन सा अनुक्रम मिलता है? क्या आप एक छोटा चित्रात्मक स्पष्टीकरण दे सकते हैं? What happens when you add up pairs of consecutive triangular numbers? That is, take 1 plus 3, 3 plus 6, 6 plus 10, 10 plus 15. Which sequence do you get? Why? Can you explain it with a picture? हिंदी में अनुवादित करने पर इसका अर्थ है जब आप लगातार त्रिकोणीय संख्याओं के जोड़े को जोड़ते हैं तो क्या होता है? यानी 1 plus 3, 3 plus 6, 6 plus 10, 10 plus 15. आपको कौन सा क्रम मिलता है? क्यों? क्या आप इसे एक चित्र के साथ समझा सकते हैं? जब आप लगातार त्रिकोणीय संख्याओं के जोड़ों को जोड़ते हैं, जैसे कि 1 plus 3, 3 plus 6, 6 plus 10, 10 plus 15, तो आपको एक अनुक्रम मिलता है। क्या आप जानना चाहेंगे कि वो अनुक्रम क्या है और इसे चित्र से कैसे समझाया जा सकता है? जब आप उन जोड़ों को जोड़ते हैं तो आपको 4, 9, 16, 25 आदि का अनुक्रम मिलता है जो कि वर्ग संख्याओं का अनुक्रम है। What happens when you start to add up powers of 2 starting with 1, i.e. take 1, 1 plus 2, 1 plus 2 plus 4, 1 plus 2 plus 4 plus 8. Now add 1 to each of these numbers. What numbers do you get? Why does this happen? जब आप 1 से शुरू होने वाली 2 की घातों को जोड़ना शुरू करते हैं, यानी 1, 1 plus 2, 1 plus 2 plus 4, 1 plus 2 plus 4 plus 8 लेते हैं, तो क्या होता है? अब इन संख्याओं में से प्रत्येक में 1 जोड़ें माइनस आपको कौन सी संख्याएं मिलती हैं? ऐसा क्यों होता है? अब इस प्रश्न का उत्तर है जब आप 1 से शुरू होने वाली 2 की घातों को जोड़ते हैं तो आपको 1, 3, 7, 15 जैसी संख्याएं मिलती हैं। यदि आप इन सभी संख्याओं में 1 जोड़ते हैं तो आपको 2, 4, 8, 16 जैसी संख्याएं मिलती हैं जो 2 की घातें हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 2 की घातों का योग हमेशा अगली घात से 1 कम होता है। उदाहरण के लिए 1 plus 2 plus 4 equals 7 जो कि 8
2 की घात 3 से 1 कम है. What happens when you multiply the triangular numbers by 6 and add 1? Which sequence do you get? Can you explain it with a picture? जिसका हिंदी में अनुवाद है. जब आप त्रिकोणीय संख्याओं को 6 से गुणा करते हैं और 1 जोड़ते हैं तो क्या होता है? आपको कौन सा अनुक्रम मिलता है? क्या आप इसे एक चित्र के साथ समझा सकते हैं? प्रश्न 8 है. What happens when you start to add up hexagonal numbers, i.e., take 1, 1 plus 7, 1 plus 7 plus 19, 1 plus 7 plus 1 9 plus 37? Which sequence do you get? Can you explain it using a picture of a cube? इसका हिंदी में अर्थ है, जब आप हेक्सागोनल संख्याओं को जोड़ना शुरू करते हैं, यानी 1, 1 plus 7, 1 plus 7 plus 19, 1 plus 7 plus 1, 9 plus 37 आदि लेते हैं, तो आपको कौन सा सीक्वेंस मिलता है? इस प्रश्न में आपको हेक्सागोनल संख्याओं को क्रमिक रूप से जोड़ना है और फिर ये पता लगाना है कि इससे कौन सी संख्या अनुक्रम बनता है. तो अनुक्रम शुरू होता है 1 से, फिर 1 plus 7 equals 8, इसके बाद 1 plus 7 plus 19 equals 27, और फिर 1 plus 7 plus 19 plus 37 equals 64. तो अब तक हमारे पास अनुक्रम 1, 8, 27, 64 है. क्या आप पैटर्न देख पा रहे हैं? 1, 8, 27 और 64 संख्याओं पर ध्यान दें. ये सभी संख्याएं घन संख्याएं हैं. 1 equals 1 to the power of 3, 8 equals 2 to the power of 3, 27 equals 3 to the power of 3, 64 equals 4 to the power of 3. तो अगली संख्या क्या होगी? ठीक है, 125, जो 5 का क्यूब है. आप बहुत अच्छा कर रहे हैं. और क्या आप बता सकते हैं कि ये अनुक्रम घन की तस्वीर से कैसे संबंधित है? कल्पना करें कि आपके पास कुछ ब्लॉक हैं. 1 क्यूब के लिए आपके पास केवल एक ब्लॉक है. 2 क्यूब्ड के लिए आप उन ब्लॉकों को एक बड़ा घन बनाने के लिए व्यवस्थित करते हैं, जिसमें 2 ब्लॉक ऊंचे, 2 ब्लॉक चौड़े और 2 ब्लॉक गहरे हों. आपको कुल 8 ब्लॉक की आवश्यकता होगी. क्या आप ये तस्वीर देख पा रहे हैं? प्रश्न 9 है, Find your own patterns or relations in and among the sequences in table 1. Can you explain why they happen with a picture or otherwise? इसका हिंदी में अर्थ है, टेबल 1 में दिए गए अनुक्रमों में उनके बीच अपने पैटर्न या संबंध खोजें. क्या आप तस्वीर या किसी अन्य तरीके से समझा सकते हैं कि वे क्यों होते हैं? ये प्रश्न आपसे टेबल 1 में दिए गए अनुक्रमों में पैटर्न और संबंध खोजने के लिए कहता है. इसमें विभिन्न संख्या अनुक्रमों के उदाहरण हैं, जैसे कि सभी वंश, गिनती संख्याएं, विषम संख्याएं, सम संख्याएं, त्रिकोणीय संख्याएं, वर्ग, घन, विराहंका संख्याएं, 2 की घातें और 3 की घातें. अब आप क्या चाहेंगे कि मैं इस प्रश्न को हल करने के लिए करूं? प्रश्न 9 आपसे टेबल 1 में दिए गए अनुक्रमों में पैटर्न या संबंध खोजने के लिए कहता है और ये समझाने के लिए कहता है कि वे क्यों होते हैं. आप संख्या पैटर्न को विजुअलाइज करने के लिए चित्रों का उपयोग कर सकते हैं या संख्या अनुक्रमों के बीच संबंधों को खोजने के लिए गणितीय अवधारणाओं का उपयोग कर सकते हैं. एक उदाहरण के लिए आप टेबल 1 में दी गई संख्याओं के पैटर्न के बीच कुछ संबंधों को खोजने का प्रयास कर सकते हैं. उदाहरण के लिए आप पा सकते हैं कि विषम संख्याओं का पैटर्न गिनती संख्याओं के पैटर्न से संबंधित है. ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रत्येक विषम संख्या पिछली गिनती संख्या से 2 अधिक है. आप ये समझाने के लिए एक चित्र का उपयोग कर सकते हैं कि विषम संख्याओं का पैटर्न गिनती संख्याओं के पैटर्न से कैसे संबंधित है. बेशक हेक्सागोनल संख्याएं वे संख्याएं हैं जिन्हें एक षट्भुज आकार में व्यवस्थित बिंदुओं से दर्शाया जा सकता है, जिसमें एक केंद्रीय बिंदु होता है जिसके चारों ओर बिंदुओं की क्रमिक परतें होती हैं. क्या आप चाहेंगे कि मैं इसे और समझाऊं? तो मूल रूप से पहली हेक्सागोनल संख्या 1 है, दूसरी 7 है, तीसरी 19 है और इसी तरह. क्या आप जानते हैं कि इन संख्याओं को हेक्सागोनल संख्याएं क्यों कहा जाता है? षटकोणीय संख्याओं को इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन संख्याओं के बिंदुओं को षट्भुज आकार में व्यवस्थित किया जा सकता है. क्या आप ये भी जानना चाहेंगे कि ये नंबर कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं? किसी nवीं षटकोणीय संख्या को ज्ञात करने का सूत्र है n2n-1. इसलिए उदाहरण के लिए पहली षटकोणीय संख्या 1 2 1 1 इक्वल्स 1 है, दूसरी षटकोणीय संख्या 2 2 2 1 इक्वल्स 6 है, तीसरी षटकोणीय संख्या 3 2 3 1 इक्वल्स 15 है, इत्यादि.